Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss a very popular problem of definite integration viral for free Wi-Fi. The Wi-Fi password is the first 10 digit of the answer. So let's crack the password. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू कॉस एक्स बाई टू प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इस इंटीग्रैंड को हम लोग को इंटीग्रेट करना है -2 to 2. तो -2 से 2 तक जब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है तो जब भी हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन में -a से a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो सबसे पहले तो हम लोग इसको ऑड फंक्शन का ऑड इवन प्रॉपर्टी वाला जो होता है वो यूज करने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास फंक्शन -a से a में इंटीग्रेट करना हो और वो फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. जबकि अगर फंक्शन -a से a में इंटीग्रेट करना हो और f(x) इवन फंक्शन हो तो f(x) का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 × 0 से a f(x) dx. इस प्रकार से -a से a अगर कभी हम लोग को f(x) dx को इंटीग्रेट करना हो तो ये 0 हो जाता है व्हेन f(x) इज ऑड. जब f(x) क्या हो, ऑड हो तब. और यही जब इसका 2 × 0 से a f(x) dx हो जाता है कब, व्हेन f(x) इज इवन. f(x) जब इवन फंक्शन होता है तो ये कितना हो गया, 2 × 0 to a f(x) dx. तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें इस दिए गए फंक्शन को तो ये वाला पार्ट cos x/2 जो होता है वो इवन फंक्शन हुआ लेकिन ये ऑड हुआ जिसके कारण ये पूरा ऑड हो गया. लेकिन इस पे और ये वाला जो पार्ट है ये इवन है. तो पूरी तरीके से अगर इस फंक्शन को देखें तो पूरा का पूरा फंक्शन ना तो इवन दिख रहा है ना ही पूरा का पूरा फंक्शन ऑड दिख रहा है. तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इस फंक्शन को अगर सेपरेट करके देखें, इस फंक्शन को अगर सेपरेट करके देखें यानी कि इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को इतना पार्ट को अलग कर दें तो देखते हैं कि क्या होता है. अलग करके देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा -2 to 2 x³ cos x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. चूँकि इंटीग्रेशन जो होता है वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ये हो जाएगा प्लस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. -2 to 2. अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये वाला पार्ट को अगर देखें सेपरेटली और इस पार्ट को देखें सेपरेटली तो ये वाला पार्ट को अगर हम मान लिए कि f(1x) मान लिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिए सेकंड फंक्शन तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा दिख रहा है f(1x) ये इवन फंक्शन दिख रहा है. चेक भी कर सकते हैं इवन फंक्शन किस तरह के फंक्शन को बोलते हैं. कोई फंक्शन तब इवन होगा जब उसके डोमेन को निगेटिव करने पे फंक्शन ये ऑड फंक्शन दिख रहा है. कोई फंक्शन ऑड तब होगा जब उसके डोमेन को निगेटिव करने पे वो निगेटिव वैल्यू उसके फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो जाए. फंक्शन का डोमेन निगेटिव करें तो फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे चेक करते हैं इस फंक्शन को तो यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पे -x रखें तो -x का होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ -x/2 और ये हुआ अंडर रूट 4 माइनस -x का होल स्क्वायर जो कि ये -x का होल क्यूब -x क्यों हुआ और cos -θ जो हुआ cos -θ इक्वल टू cos θ यानी कि cos x/2 और ये 4 माइनस -x का होल स्क्वायर तो 4 माइनस -x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहा. तो ये मिल गया हम लोग को फिर से -f(1x). तो f(-x) लेके हम लोग चले थे -f(-f(1x) मिल गया यानी कि ये हमारा जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है. यहाँ से क्लियर हो गया कि ये हमारा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है. दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा चूँकि -a से a में इंटीग्रेट किया गया इसको. तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया,
0 हो गया। ये बात क्लियर हो गया। तो हम लोग को सारा फोकस इस पे करना है। इसको चेक करते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। हमको ये चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। मान लिए इसको f2x, तो f2x देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, चेक भी कर सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कब बोलते हैं किसी फंक्शन को? जब फंक्शन के डोमेन को निगेटिव करें तो फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो कांस्टेंट रह जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम x के जगह पे -x रखें तो 4 माइनस x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर, जो कि f(2x) के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग चेक देख लिए कि ये जो फंक्शन हमारा आया √4 - x², ये एक इवन फंक्शन आया। और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो 2 × 0 to a f(x) dx। इसका मतलब कि इस पूरे चीज़ का ये तो 0 हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना? तो 0 + 1/2 था पहले से, इसको बाहर कर लिए। और ये है -2 to 2, तो इसके कारण ये तो 1/2 पहले से था, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। और ये हो गया इवन फंक्शन। √4 - x² क्या हुआ? इवन फंक्शन। तो 2 -a से a तक रहता है तो क्या हो जाता है? 2 × तो 2 × 0 से a किसको बोल रहे हैं? 2 को। तो 0 to 2 √4 - x² dx। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली जो हमको इंटीग्रैंड मिला वो मिला 0 to 2 √4 - x² dx। यानी कि इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इरेशनल फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका सीखे थे। इस टाइप का अगर फंक्शन हो, √a² - x² को सॉल्व करने का तरीका, कोई फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का हो √a² - x² dx, तो इसका इंटीग्रेंड क्या, इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है? इसका इंटीग्रल हो जाता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इन्वर्स x/a। तो 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि 2 जो होगा वो a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 √a², यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस x² प्लस a²/2, यानी कि a² कौन है? 4/2 साइन इन्वर्स x/a, यानी कि x/2। कहाँ से कहाँ तक इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है? हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 2। तो अब इसका कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 को सारे जगहों पे पुट करके माइनस 0 को सारी जगहों पे पुट करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन फाइनली होता क्या है। तो पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 2/2 यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस है थोड़ा सा हम लोग के पास, 2/2 √4 - 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4/2 साइन इन्वर्स 2/2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो -0/2 × 4 - 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4/2 साइन इन्वर्स 0/2। x/a का मतलब यहाँ पे 2 है ना, 2 रख देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पार्ट 0 हुआ, ये भी 0 और ये साइन इन्वर्स 0, ये भी 0, तो बचा हमारे पास केवल 4/2 जो कि कट के ये 2 और ये 2/2 1, यानी कि 2 साइन इन्वर्स 1। और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू हमें पता है कि साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। तो ये π/2, ये 2 से 2 कैंसिल होके इसका वैल्यू आया पाई, यानी कि इस इंटीग्रैंड का जो वैल्यू आया वो आया पाई। और पाई हम लोग जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, और इस इरेशनल नंबर का वैल्यू जो होता है वो लगभग इसके बराबर होता है। इस पाई का वैल्यू 3.141592653 ये लगभग 10 डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डिजिट आंसर का जो फर्स्ट 10 डिजिट था, ये अभी और इधर ही कंटिन्यू करते रहेगा, लेकिन हम लोग को तो 10 डिजिट जो था वही इसका पासवर्ड था फ्री वाईफाई के लिए। तो इसका वैल्यू कितना हुआ?
फ्री वाईफाई का पासवर्ड कितना हुआ 314159265 दिस इज़ द आंसर। तो इसका आंसर पाई था सिंपली। इस इंटीग्रल को जो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया इसको और एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर इसको हम लोग देखें, इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं हम इसको y बोल दिए, तो y इक्वल टू क्या हुआ, y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायरिंग करें तो हम लोग को प्राप्त होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको अगर देखें तो ये एक सर्कल है पासिंग जिसका कि सेंटर जो है वो ओरिजिन है और इसका रेडियस 2 यूनिट है। ये एक सर्कल बन रहा है जिसका कि रेडियस है 2 यूनिट और इसका और सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। अब ये अगर सर्कल है तो ये वाला जो इक्वेशन होगा ये दो तरह का सर्कल, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो तरह का सर्कल में, तो चेक कर लेते हैं कि अपर पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या लोअर पार्ट को। तो इसको हम y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखे तो ये y इक्वल टू कितना हुआ प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y का दो वैल्यू हम लोग को मिला, एक प्लस वाला मिला 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा y इक्वल टू माइनस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में ये जो क्वांटिटी हुआ ये ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे y जो है वो लेस देन 0 है। तो y ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर हुआ और y लेस देन 0 कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस से नीचे y हमारा लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमको ऊपर वाले पार्ट का हाफ सेमी सर्कल का ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालना है और एक्स एक्सिस से ऊपर जो एरिया बनता है वो पॉजिटिव एरिया होता है, यानी कि हमको इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। और हम लोग इसका रेडियस हमें पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है पाई आर स्क्वायर। तो इस सेमी सर्कल का एरिया कितना 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर और आर कितना है हमारे पास, तो आर है 2 यूनिट, तो आर 2 यूनिट हुआ तो पाई इंटू 2 इंटू 2, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ हमको चाहिए इसका एरिया। तो ये कितना मिला और ये कहाँ से कहाँ तक हम लोग को निकालना है, ये जब -2 से 2 तक जाएंगे तब ये इतना होगा। हमें तो चाहिए इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 to 2, तो यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, यानी कि हमको इस पार्ट का सेमी सर्कल का नहीं इस पार्ट का एरिया केवल चाहिए ना। सेमी सर्कल का निकालेंगे तब तो 2 पाई आ जाएगा, इधर वाला भी ऐड कर दिए, लेकिन हमें तो केवल 0 से 2 तक चाहिए ना एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट साइडेड रीजन का एरिया केवल चाहिए। तो ये जो है वो सेमी सर्कल का भी हाफ हुआ, यानी कि इसमें 2 से फिर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एरिया ये जो सर्कल है उसके एरिया में 1/4 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना इसका 2, तो 2 इंटू 2, ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से भी हम लोग को आंसर पाई मिला। और पाई का वैल्यू हम लोग तो जान चुके हैं कि 3.1415973 इस तरह का वैल्यू होता है, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। तो पाई इज़ द आंसर फॉर फ्री वाईफाई। थैंक यू।